कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद की गई हत्या। ये मामला अभी सुलझा नहीं था। लोगों का आक्रोश खत्म हुआ नहीं था। लोग सड़कों पर हैं, मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर है। सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही एक और जघन्य अपराध, एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में किया गया है दुष्कर्म, जिसका आक्रोश इतना है कि पूरा मुंबई शहर सड़कों पर आ गया है और रेलवे ट्रैक तक जाम कर दिए गए हैं। कोलकाता ही नहीं, सिर्फ ठाणे ही नहीं, कोलकाता के बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई और परिवार को मिला तो सिर्फ कंकाल। ये मामला पूरा खत्म हुआ ही नहीं था कि उसके बाद मुरादाबाद की एक नाबालिग लड़की को उत्तराखंड में जाकर बस ड्राइवर के साथ और सरकारी कर्मचारियों ने बस के किया जघन्य अपराध यानी कि बलात्कार। इस सदमे से अभी लोग बाहर आए नहीं थे कि अभी एक और मामला सामने आ गया, जहां पर 2 मासूम बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर ही, शिक्षक का मंदिर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर ही किया गया है इस तरह का घिनौना अपराध। और लोगों में अब गुस्सा इस कदर है कि वो सिर्फ सड़कों पर ही नहीं आए, वो पुलिस के आमने सामने आ चुके हैं। यानी कि आम जनता और पुलिस का आमना सामना हो रहा है। दोनों में हो रही है ताबड़तोड़ बहस और लड़ाई। जानते हैं पूरा मामला कि कौन थी वो मासूम बच्चियां और किसने किया था उनके साथ घिनौना अपराध और क्या हालात हैं आज मुंबई ठाणे के। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जिंदगी एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है मुंबई के ठाणे की, जहां का ही एक थाना लगता है बदलापुर। 14 अगस्त 2024 एक प्राइवेट स्कूल होता है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे, जिसको शिक्षक का मंदिर कहा जाता है। लेकिन उस मंदिर से एक दिन 2 मासूम बच्चियां वापस नहीं आई घर। जब घर वापस नहीं आई, परिवार वाले चिंतित होते हैं, स्कूल में जाकर देखते हैं, लेकिन स्कूल में उनका पता नहीं होता और किसी ने उनको स्कूल से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा था। अब परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि छोटी बच्चियां कहीं सो तो नहीं गई हैं, चलो अंदर जाकर तलाशी करते हैं। सभी क्लास चेक किए जाते हैं, लेकिन उन बच्चियों का कहीं पता नहीं होता। तभी कुछ लोग जाकर बाथरूम की तरफ जब देखते हैं कि कहीं बच्चियां बाथरूम में तो नहीं है, तो वो बच्चियां अधमरी हालत में बेहोश लेडीज बाथरूम के अंदर मिलती हैं, जिसे देखकर पूरा स्कूल स्टाफ हिल जाता है, परिवार वाले दहल जाते हैं। वो सिसक के रह जाते हैं कि उनकी मासूम सी नन्ही सी परियां इस हालत में। जैसे वो बच्चियों को उठाते हैं, उनको होश में लाया जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब बच्चियां रोने लगती हैं, वो बहुत घबराई हुई होती हैं। उनको दिलासा दिया जाता है, उनके सर पर हाथ फेरा जाता है, प्यार से पूछा जाता है कि बेटा बताओ आखिर किसने तुम्हारे साथ किया है और क्या किया है। तो वो बोलती हैं कि हमारे साथ गंदा काम किया गया है। और ये गंदा काम किसने किया है जब पूछा जाता है तो वो बच्चियां डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन वो अंकल अंकल कह रही थी। अब अंकल कह रही थी जिससे पहचान हो सकती थी कि ये कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं, ये कोई स्टाफ है जिसने स्कूल में ही बच्चियों के साथ घिनौना अपराध किया, क्योंकि बच्चों की कंडीशन देखकर लग रहा था कि उनके साथ भयानक अपराध किया गया है। बच्चियां बताती भी हैं कि उनके साथ किस तरह से कहाँ टच किया गया, क्या किया गया, जिसे सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि इतनी मासूम सी नन्ही सी जान के साथ कौन ऐसी दरिंदगी कर सकता है। तभी स्टाफ जो होता है स्कूल का, उनको बुलाया जाता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति गायब होता है और उस व्यक्ति का नाम था अक्षय शिंदे। ये एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी था जो कि स्कूल की सफाई किया करता था। वो मॉर्निंग में ही बिना किसी को बताए गायब हो गया था। जब उसका फोन नंबर लगाया जाता है तो वो भी स्विच ऑफ आता है, जिससे परिवार वालों का शक उसी पर हो जाता है। फिर बच्चों से पूछा जाता है क्या तुम्हारे साथ सफाई वाले जो अंकल हैं उन्होंने कुछ किया है, तो बच्चियां रोते हुए हाँ में जवाब देती हैं। परिवार वाले बदलापुर में पुलिस स्टेशन पर जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, तो पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी करती है, ज्यादा ही जोर देते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस पर कोई भी 12 घंटे तक उच्च स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे परिवार वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शायद पुलिस ये सोच रही थी कि इसका नाम अक्षय शिंदे है और वहाँ की जो सरकार है, जो कि वहाँ के सीएम है, उनका नाम एक नाथ शिंदे है, शायद इनसे उनका कुछ रिलेशन है, या फिर उनके दिमाग में क्या था
ये तो वही जाने, लेकिन वो एफआईआर करने में उन्होंने काफ़ी कोताही बरती, जिसकी वजह से परिवार का आक्रोश बहुत ज़्यादा हो गया और ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और स्कूल के परिजन जो थे उन लोगों को पता चलने लगी, तो वो सभी लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने स्कूल में जाकर तोड़ाफोड़ी शुरू कर दी, सड़कों पर आकर नारेबाजी करने लगे, विवाद करने लगे, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर चले गए और लोकल ट्रेनों को रोक दिया। वहाँ पर जब इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो बिहार यूपी से आने वाली कई ट्रेनों को अलग ओकेशन पर रोकना पड़ा, जिससे बहुत ही ज़्यादा गर्मसार माहौल हो गया। पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों की, 12 घंटे तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो पुलिस भी इसका जवाब नहीं दे पाती कि आखिर इस कोताही बरतने की क्या वजह रही है। जब आम जनता तोड़फोड़ करने लगती है तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। यही लाठीचार्ज जब होती है तो पुलिस पर जो आम जनता होती है उनका आक्रोश और ज्यादा हो जाता है और वो पत्थरबाजी करने लगते हैं पुलिस के ऊपर, जिससे पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं भीड़ को शांत करने के लिए। भीड़ तो उस समय जैसे तैसे शांत हो जाती है, थोड़ी दूरी पर हट जाती है, लेकिन अपने घरों पर वापस नहीं जाते और उनका प्रदर्शन जारी ही रहता है। जब ये प्रदर्शन जारी होते हैं, मामला ज्यादा तूर पकड़ लेता है, प्रशासन का दबाव पुलिस पर पड़ने लगता है, तब पुलिस अपनी फॉर्म में आती है, यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन केस की तेज कर देती है। तभी जो अक्षय शिंदे होता है उसके बारे में पता चलता है कि ये एक थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा लगाया गया कर्मचारी था जो कि स्कूल में सफाई कर्मी का काम करता था। उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, वो भागने की ही प्लानिंग कर रहा होता है, तभी रंगे हाथ पुलिस उसको पकड़ लेती है। और जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, 2 टीचर, क्लास टीचर और 2 असिस्टेंट, यानी कि लेडी अटेंडेंट को स्कूल प्रशासन की तरफ से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी दोष रहा है। इस घटना को अंजाम देने में इन लोगों की भूमिका रही है। इन लोगों की भूमिका लापरवाही की है कि अगर जब स्कूल की छुट्टी होती है और छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी लाइन लगाकर उनको बाहर निकाला जाता है ताकि वो सुरक्षित गेट से बाहर निकल सके, अपने अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने व्हीकल्स में, स्कूल के व्हीकल्स में बैठकर जा सके। लेकिन जब वो 2 बच्चियां नहीं मिली तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये 2 बच्चियां स्कूल से कहाँ चली गई हैं, या फिर वो क्लास में जब वापस नहीं आई तब भी टीचर ने भी ये गौर करने की कोशिश नहीं की कि बाकी की 2 बच्चियां कहाँ हैं, जिसका अंजाम ये हुआ कि उन बच्चियों को इतनी दर्द, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी बयान लिया गया, जिन्होंने कहा है कि फिलहाल जो स्टाफ हैं, 2 टीचर, 1 क्लास टीचर और प्रिंसिपल और 2 असिस्टेंट, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे इस मामले की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि आरोपी को पकड़ा गया तो उस आरोपी ने बताया कि वो दोनों बच्चियां लंच के टाइम बाहर खेल रही थी, तभी इसकी अंदर का हैवान जाग उठता है, ये उनके साथ गलत करने का सोचता है। ये बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने लेडीज बाथरूम की तरफ ले जाता है और ले जाने के बाद गेट बंद कर देता है। बच्चियां जब विरोध करती है तो उनका मुंह बंद कर देता है और उनके साथ ये बारी बारी से रेप करता है। बच्चियां छोटी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाती और ये वहां पर बेहोश हो जाती हैं। ये बातें जब उस आरोपी की पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि एक इंसान ऐसी ही बच्चियों के साथ कैसा कर सकता है। और परिवार वालों को जब बात पता चलती है तो उनका आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उस इंसान के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। इस पर अभी जांच चल रही है और जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है दीपक केसर, उन्होंने कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में लेकर जाया जाएगा ताकि आरोपी को जल्द से जल्द और बड़ी से बड़ी सज़ा दी जा सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यहाँ पर कुछ कमी पुलिस की भी रही है कि 12 घंटे तक उन्होंने एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो सीनियर पीआई हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कर देने से या सस्पेंड कर देने से क्या उन बच्चों के साथ जो दुष्कर्म किया है वो ठीक हो सकता है? क्यों ये भारत स्वतंत्र भारत नहीं रहा? क्यों यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं? स्कूल में हम बच्चों को इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर है, हमारे बच्चे उस जगह सेफ रहेंगे, वहाँ से उनका अच्छा भविष्य बनेगा, उनको अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन
उस जगह जहाँ पर हम अपने बच्चों को सेफ मानते हैं, वहीं के लोग उनके साथ इतना बड़ा, इतना घिनौना, जघन्य अपराध करें, तो फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मामले हैं कि थमने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक लेडी डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि मरीजों की देखभाल करनी चाहती है, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर ही रेप करके इतनी भयानक तरीके से हत्या कर दी जाती है। एक लेडी नर्स जो कि अपने यूपी से उत्तराखंड जाती है मरीजों की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए, उसके साथ रेप करके उसको मार दिया जाता है, उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी जाती है। मासूम बच्ची जो कि मुरादाबाद की रहने वाली होती है, वो मुरादाबाद जाना चाहती है, लेकिन उसको उत्तराखंड ले जाकर उसके साथ रेप कर दिया जाता है। ये सब मामले थम ही नहीं रहे हैं कि अब 4 साल की 2 मासूम बच्चियां जो कि पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, उनके साथ इस तरह का घिनौना अपराध किया है कि उनको इतनी कष्ट पहुंचाया गया है कि वो शायद इस सदमे से कभी बाहर निकल पाए। यहाँ पर हम सिर्फ सरकार से यही मांग करेंगे कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे कोई भी ज़िला हो, चाहे लड़की हो या औरत हो या नाबालिग बच्चियां हो, जिसके साथ भी ये घिनौना अपराध किया जा रहा है, उन आरोपियों को हरगिज भी नहीं छोड़ा जाए। ऐसे आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी अपनी नीयत खराब करने से पहले, कोई भी इतना गंदा काम करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि महिलाएं भी इसी देश का एक हिस्सा हैं, महिलाओं को भी जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं या बच्चियां कहीं भी रहें तो उनको इस निगाह से ही देखी जाए और एक खिलौना समझकर उनके साथ खेला जाए और उनको तोड़ दिया जाए। कब सुधरेगा ये प्रशासन? कब होगी महिलाओं की सेफ्टी? कब उनको आज़ादी से जीने का हक मिल पाएगा? कब ऐसे दरिंदे इस समाज से दूर हो पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को ढूंढना जरूरी है। हम यहाँ पर पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं तो आप उन पर कड़ी निगाह रखिए, वहाँ का स्टाफ कैसा है, उनके स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की ऐसी सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद।